सर, आज की राज्यसभा की शाम हम करते हैं बाबा साहब के संविधान के नाम। हमें नहीं चाहिए किसी का भी दाम, हमें नहीं चाहिए कांग्रेस वालों का दाम। हम पूरा करते हैं संविधान का काम। सर, संविधान को पूरे हुए हैं 75 साल। संविधान को पूरे हुए 75 साल, मोदी साहब बदल रहे भारत का हाल। कांग्रेस ने खाया था बहुत सारा माल, कांग्रेस ने खाया था बहुत सारा माल, लेकिन मोदी साहब ने तोड़ दिया है कांग्रेस का भ्रष्टाचार का जाल। सारे दुनिया का है भारत के तरफ ध्यान। सर, सारे दुनिया का है भारत के तरफ ध्यान, क्योंकि सबको प्यारा है अपना संविधान। Honorable member, just 1 second. एक मिनट. Honorable members, it's about 6 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting of the House till the conclusion of the ongoing discussion. Do I have the sense of the House? Thank you. Please. माननीय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं संविधान की आन। माननीय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं संविधान की आन, और ये कांग्रेस वाले दिखाते हैं हाथ में लेकर संविधान। संविधान ने तो हमें सभी को जगह दिया है। संविधान ने तो हम सभी लोगों को जगह दिया है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से जनता ने भगा दिया है। 70 सालों में यही कांग्रेस ने लोगों को दगा दिया है। 70 सालों में कांग्रेस ने सारे देश को दगा दिया है, और मोदी जी ने गांव-गांव में विषमता का पेड़ लगा दिया है। ओबीसी समाज के मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की ये कांग्रेस को जलन। ओबीसी समाज के मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की ये है कांग्रेस को जलन, इसलिए मोदी जी के साथ हुआ है मिलन। Please. हमारे साथ है जेडीयू के ललन। Please. हमारे साथ है जेडीयू के ललन। Please conclude. आरजेडी का बंद हुआ है पूरा वहाँ चलन। Thank you. तो सर, Thank you. आपका भारत समय का समाप्त हुआ। संविधान जो है, Please sit down. भारत का संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। Thank you. बहुत शुक्रिया। और संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक अपने देश में जो कास्टिज्म था उसको खत्म कर दिया है, और बाबा साहब के संविधान की शान बढ़ाने के लिए हमारी जो एनडीए सरकार है, मोदी जी सरकार है, ये सरकार काम कर रही है। Thank you. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस पार्टी को जन्म दिया, रिपब्लिकन पार्टी, उसी पार्टी को मैं चला रहा हूँ, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए, संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसलिए सभी लोगों के हमें साथ मिलनी चाहिए, कांग्रेस वालों की भी साथ हमको मिलनी चाहिए। Honorable member, I'll have to move on. Please कांग्रेस conclude. आज अपोजिशन में है। Please conclude. 70 साल तक आप सत्ता में थे, लेकिन आपको विरोध। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मेंबर, आई हैव टू कंक्लूड। थैंक यू। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता बहुत शुक्रिया। लेकिन संविधान पर चर्चा हो रही है। थैंक यू। चर्चा में सभी लोगों ने भाग लिया है। थैंक यू। और हमारी सरकार, शुक्रिया। सरकार ऑनरेबल संविधान को मजबूत करेगी। ऑनरेबल श्री डेरेक ओब्रेन जी, नेक्स्ट स्पीकर ऑनरेबल श्री डेरेक ओब्रेन जी, थैंक यू। রামদাস আঠওয়ালে বলেন, আজকের এই রাজ্যসভার সন্ধ্যা আমরা করে দিচ্ছি সংবিধানকে বাবা সাহেবের নাম। আমাদের চাই না কারোর দাম, আমাদের চাই না কংগ্রেসের দাম। আমরা সম্পূর্ণ করি সংবিধানের কাজ। সংবিধানের পূরণ হলো ৭৫ বছর। মোদি সাহেব বদলাচ্ছে ভারতের হাল।
কংগ্রেস খেয়েছিল প্রচুর পরিমাণে মাল, কিন্তু মোদি সাহেব ভেঙে দিয়েছে কংগ্রেসের দুর্নীতির জাল। গোটা বিশ্বের ভারতের দিকে নজর, কেননা সবার পছন্দ নিজেদের সংবিধান। মাননীয় মোদিজি নেয় সংবিধানের আন, আর এই কংগ্রেসরা হাতে নেয় সংবিধান। সংবিধানই তো আমাদের সবাইকে জায়গা দিয়েছে, এই জন্য কংগ্রেসকে জনগণ শাসন থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে। 70 বছর এই কংগ্রেসই জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে, আর মোদিজি গ্রামে গ্রামে উন্নতির গাছ লাগিয়ে দিয়েছে। First of all, sir, while sitting here, I heard Sir, Speaker, sir. some of the members from opposition bench said, Chairman, hi. You raised slogans against the chair. I take serious objection to that. चेयर के खिलाफ आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। You can raise rules. अरे एक मिनट सुन लीजिए। आप रूल के तहत बात रख सकते हैं, लेकिन चेयर के खिलाफ हाय नाराज, आपने जो नारा लगाया, नाराज हो सकते हैं, आप नारा नहीं लगा सकते चेयर के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये बात करने का तरीका है? ये कोई बात करने का तरीका है? आपका नेता, आपका ये यहाँ कांग्रेस पार्टी का लीडर भी है, डिप्टी लीडर भी है। अगर ऐसा ही कोई भी उठ करके खड़ा करेगा, ऐसे मर्जी से बोलेगा, सदन ऐसे नहीं चलता है। आपको ऑथराइज किया है तो आप उठिए, मगर यह व्यवस्था का बात उठाया। राजा ने रूल को कोट करते हुए कहा, मैं इसीलिए बता रहा हूं, सबसे पहले चेयर के खिलाफ जो नारा लगाया, चेयरमैन हाय, ये बहुत गलत है और इसको जरूरत पड़े तो माफी मांगना चाहिए। दूसरा, निशिकांत दुबे ने जो बात, हमारे संबित पात्रा ने जो बात रखा है, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग केस को बताया है। कहानी उन्होंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाया, एक एग्जिस्टिंग केस को उसने रेफर किया है। वो केस उन्होंने कोई यहाँ डिस्कवरी नहीं किया है, इसलिए वो केस रिकॉर्ड में है। वो हम डिस्कवरी करके नया केस तो निकला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही है। आप बिल पे ही केंद्रित रहे, हमारे मेंबर भी बिल पे ही केंद्रित रख करके बात रखेंगे। आपके